याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा, और किसी भी देश की तुलना में उसके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध है। इसके अलावा उसने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है, और चीन के साथ वो रूस का ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके और सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त सभी के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद मागा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट कर भारत के व्यापार जगत को गहरी चिंता में डाल दिया। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो भारत से 25% का टैरिफ वसूलेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने भारत पर 20 से 25% का टैरिफ चार्ज लगाने का महज संकेत दिया था, लेकिन अब ये तय है कि वर्ल्ड पावर भारत से उसके उत्पादों पर 25% का टैरिफ वसूलेगा। आर्थिक जानकार मान रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों पर एक नया दबाव डाल सकता है। अमेरिका ने अब तक अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 5 देशों के साथ समझौते किए हैं, जिनमें ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल है। इन देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों के तहत 1 अगस्त से इन देशों से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू हो रही है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से आने वाले सामान पर 10%, EU और जापान से आने वाले सामान पर 15%, इंडोनेशिया से 19% और वियतनाम से आने वाले सामान पर 20% टैरिफ लागू होगा। और अब भारत भी अमेरिका को 25% का टैरिफ चार्ज देगा। अमेरिका भारत से ज्यादा टैरिफ वसूलेगा, इस बात की आशंका राहुल गांधी ने पहले ही जता दी थी, जब मीडिया ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे को लेकर बात की। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। And tariff will be imposed on India 20 to 25% in the coming days. This has come after the speech of the Prime Minister in the Parliament. Yeah. So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रम्प को बोलिए कि आप ट्रम्प लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ने कई अहम मुद्दों पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। खासकर भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा भारत ने GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पादों को भी अपने बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। भारत के लिए विशेष रूप से कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों पर शुल्क कम करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा GM कृषि उत्पादों को लेकर भारत का रुख कठोर है, जो अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। शायद यही वो वजह है जो अब अमेरिका ने थक हार कर 25% के टैरिफ की घोषणा कर दी है। आर्थिक जानकार मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते में आने वाले महीनों में और जटिलताएं आ सकती हैं। जहां एक और ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, वहीं भारत अपनी घरेलू नीति और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश आपसी हितों को संतुलित करने में सफल होते हैं या ये व्यापार संघर्ष और भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।